हेलो बच्चों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे चलेगी। और आज उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि आखिर वो है क्या और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे मार्क्स बेटर आए। क्योंकि सब बच्चों की तो प्रॉब्लम ये है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन पेपर के टाइम भूल जाते हैं। पढ़ के तो सब कुछ गया था लेकिन जब पेपर में लिखने बैठा तो यार डब्बा गोल हो गया, मैं भूल गया आखिर कहां प्रॉब्लम थी। सब कुछ तो मैं सही कर रहा था लेकिन पेपर में ही मैंने क्यों गलत किया। आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे और उसका एक सोल्यूशन मैं आपको दूंगा जो मैंने अपने इस लाइफ में अब तक सीखा है, उसको मैं समेटने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, कर्व आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग कर्व, कि हम कितने टाइम में कितना भूल जाते हैं नॉर्मली अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी कंटेंट जो हमने पढ़ा या समझा, जब हमने उसको पढ़ लिया तो हमारी रिटेंशन 100% है, लेकिन एक दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारी रिटेंशन 50% या 55% से थोड़ा ऊपर है, यानी 40% से ज्यादा पार्ट तो हम भूल गए। 2 दिन बाद कहीं ना कहीं हम 60% से ज्यादा चीजें भूल चुके होते हैं उसी कंटेंट की जो हमने पढ़ा है। तो धीरे धीरे 3 दिन के बाद तो हम अपना लगभग 80% कंटेंट भूल चुके होते हैं। मींस एग्जैक्टली वो वर्ड हमें नहीं पता चलेंगे, हमारे दिमाग से वो निकल चुके होते हैं जो उस समय हमने पढ़े होते हैं। वो एग्जैक्ट वर्ड हम नहीं समझ पाते या हम भूल जाते हैं। वो सीक्वेंस हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जिस सीक्वेंस में हमने वो कंटेंट पढ़ा था। कुछ वो एग्जाम्पल्स हम भूल जाते हैं जो एग्जाम्पल्स उस समय हमने उस कंटेंट को जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम्पल्स हम भूल जाते हैं। अगर हमने कुछ 5 एग्जाम्पल पढ़े तो शायद हमें 2 या 3 ही याद रह पाएंगे, काफी सारे हम भूल जाते हैं। मीन्स अगर हम एक हफ्ते बाद अपने रिटेंशन का एनालिसिस करें तो हम लगभग ये तो 10% के आसपास ही 10% के आसपास ही रिटेंशन है, तो 90% कहां गया, वो तो फुर्र हो गया। इसी वजह से तो गड़बड़ हो रही है। अब आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी रिटेंशन को बढ़ा सकें। इस रिटेंशन को बढ़ाने की कोई दवा तो है नहीं, कोई कैप्सूल तो है नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज आपके पास है जिसे अगर आपने हथियार बना लिया तो आप बहुत हद तक कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे। और दोस्तों, उसका केवल एक ही मंत्र है जो मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कभी हमने अपनी बीएड लाइफ में पढ़ी है, समझी है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे थॉर्नडाइक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चा लर्निंग कैसे करता है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट बच्चे पे नहीं किया था, एक बिल्ली पे किया। बिल्ली को खाने के लिए कुछ फूड आइटम दिया गया और एक बॉक्स में उसको बंद रखा गया, लेकिन बिल्ली को नहीं पता था कि बॉक्स कैसे खुलता है। तो जब बिल्ली के सामने वो बॉक्स आया तो उसकी जो स्मेल थी वो उसको मोटिवेट कर रही थी और बिल्ली उस बॉक्स के पास गई और उस पर धीरे धीरे अपने कुछ ट्राई करने लगी, कैसे बॉक्स खुलेगा। कभी कूदती, कभी उछलती, कभी कुछ ना कुछ करती, लेकिन बिल्ली को बहुत टाइम लगा उस बॉक्स को ओपन करने में। एज्यूम कर लेते हैं कि चलो बॉक्स को ओपन करने में उसको 1 घंटा लग गया पहली बारी में, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटा लगा। नेक्स्ट डे फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, फिर से कुछ खाने का आइटम रखा गया, बिल्ली को फिर से उसकी स्मेल आई, बिल्ली फिर से मोटिवेट हुई फिर से उसने ट्राई किया, लेकिन इस बार उसने खोल तो दिया लेकिन पहले से कम टाइम लगा। अगर पहले 1 घंटा था तो इस बार मान लेते हैं कि 40 मिनट लगी है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये चीजें। नेक्स्ट डे फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, फिर टाइम नोट किया गया, फिर टाइम लगा, कम लगा। एक दिन ऐसा आया बच्चों कि बिल्ली जैसे ही उस बॉक्स के पास जाती थी उसको पता था कहां पे लीवर को प्रेस करना है और बॉक्स ओपन होगा और खा पी के वो फुर्र। तो बिल्ली गई, उसने लीवर को प्रेस किया, बॉक्स ओपन हुआ, खाना खाया और फुर्र। यानी कि बिल्ली ने सीख लिया, कई दिनों की प्रैक्टिस से उसने सीख लिया कि कहां पर एग्जैक्ट क्लिक करना है कि काम बन जाए। तो बच्चों, आपको भी आज मैं वही चीज बताने वाला हूं। इस थ्योरी से हमें कुछ सीखना है, इस कहानी से हमें सीखना है। बिल्ली ने क्या किया था, केवल और केवल प्रैक्टिस की थी। हमें भी बस वही करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही आप कर सकते हैं। देखिए, जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो टिपिकल सब्जेक्ट माने जाते हैं, इनमें आप कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं,
तो दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जब भी आप कुछ कंटेंट कहीं भी पढ़ते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, उसको प्लीज 24 घंटे के अंदर आपको दोबारा रिवाइज करना है। हर हालत में 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा। सपोज कीजिए अगर वो 1 घंटे का कंटेंट था तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ तो शायद मान लेते हैं 40 मिनट आपको लगेंगे। लेकिन फिर आप नेक्स्ट डे उसको दोबारा पढ़ेंगे उस कंटेंट को स्टार्टिंग से लास्ट तक। इस बार आप देखेंगे कि आपको टाइम कम लगेगा। अब आपको टाइम कम लगेगा, जितना टाइम आपको फर्स्ट टाइम लगा था उससे कम टाइम अब लगेगा। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 72 घंटे के अंदर आपको थर्ड टाइम वो टॉपिक दोबारा पढ़ना है, और इस बार आप देखेंगे कि कमाल हो चुका होगा। इस बार जो आपको पूरा का पूरा कंटेंट जब रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद आप 5 या 10 मिनट में वो पूरा कंटेंट रिवाइज कर लेंगे। जो 1 घंटे का कंटेंट था, अब वो आपने 5 मिनट में या 10 मिनट में उसको कंसाइज कर दिया है। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बन चुके हैं, वो आपके दिमाग में अब काफी हद तक छप चुकी है। कहने का मतलब ये है, चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये जो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आप कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपका हाल ऐसा ही होगा, डाउन डाउन डाउन। आप उसको 7 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो वो सारी टर्म्स, वो सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग से निकल चुके होते हैं जो कभी टीचर ने बताए थे। तो दोस्तों पढ़ने का सही तरीका क्या है? जब भी आपने क्लास अटेंड की है 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज 100% करना है। फिर दूसरा रिवीजन कब करना है? 48 घंटे के अंदर करना है। तीसरा रिवीजन आपको 72 घंटे के अंदर करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में आप ऐसा ही कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो रिटेंशन है वो बढ़ती जाएगी। जब रिटेंशन बढ़ती है तो नॉलेज बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप पेपर में करने बैठेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। बच्चा भूलता वो है जिसकी प्रैक्टिस में कमी होती है। प्रैक्टिस कीजिए। बड़े बूढ़े कहते हैं प्रैक्टिस लिख के करनी चाहिए। आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं और केवल पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपकी राइटिंग स्किल भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा रिटेंशन आपकी परमानेंट होगी। देखिए मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं जो बहुत डेप्थ में आपको समझाऊंगा, मैं केवल एक केमिस्ट्री टीचर हूं जो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट से आपको प्यार होने लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट से प्यार हो गया बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप में वो एक इंटरनल मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। फिर घर वालों को, टीचर को कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है, क्योंकि आप में अब वो आग जल चुकी है। अब आप खुद ही इग्नाइट होंगे और खुद ही कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, जो टिप मैंने आपको दी है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, किताबों में पढ़ा है, देखा है, सीखा है, रिवीजन से ही आप अपने जीवन में एक ज्योति जला सकते हैं। 24 घंटे के अंदर पहले उस कंटेंट को पढ़िए, फिर 48 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, 72 घंटे के अंदर फिर से रिवाइज कीजिए। आपकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। 1 घंटे का काम आप 5 मिनट में भी कर लेंगे और दिमाग में आपके परमानेंट इंप्रेशन बन जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और यही टेक्निक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या और भी जो भी आपके XYZ सब्जेक्ट हैं उनमें अप्लाई करके देखिए एक बार आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। आपको जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके जीवन में एक बदलाव जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में भी उसे रिकमेंड कीजिए ताकि ये ज्ञान फैल जाए, निरंतर फैलता रहे। थैंक यू वेरी मच।